हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। आज हम आकलन का अध्ययन करेंगे। ये बीएड सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है। आकलन शब्द सुनते ही हमें मूल्यांकन याद आता है। आकलन मूल्यांकन का ही एक भाग होता है। मूल्यांकन जैसे समय समय पर हम बच्चों के एग्ज़ाम लेते रहते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं, वो मूल्यांकन कहलाता है। और आकलन में जैसे एक बच्चे का ही अध्ययन किया जाता है, उसके किसी दूसरे बच्चे के साथ तुलना नहीं की जाती है। जैसे एक स्टूडेंट्स है, वो हमारे विद्यालय में क्लास फर्स्ट से पढ़ रहा है और अभी वो 10th क्लास में है, तो हम उसका फर्स्ट से 10th तक का सारा ब्यौरा देखेंगे कि बच्चा कैसा है, उसकी रुचि कैसी है, किस विषय में कमज़ोर है। तो आकलन एक स्टूडेंट्स का पूरा अध्ययन करना आकलन कहलाता है। इसमें आकलन में हम उससे किसी दूसरे बच्चे के साथ तुलना नहीं करते, उसके साथ ही तुलना करते हैं, उसको देखते हैं कि उसमें क्या कमी है और क्या अच्छाई है। तो हम सबसे पहले हम पढ़ेंगे आकलन की परिभाषा। वॉलेस के अनुसार आकलन का तात्पर्य किसी व्यक्ति या समूह के बारे में सूचना संग्रहण, विश्लेषण एवं उनका अर्थ निकालने की प्रक्रिया से है। मतलब आकलन में मैंने अभी बताया था कि किसी व्यक्ति या बच्चे का पूरा अध्ययन किया जाता है, उसकी संपूर्ण स्थिति की तुलना की जाती है, उसके घर, परिवार, विद्यालय का वातावरण, उसकी रुचि, सृजनात्मकता, उसका पूरा ही अध्ययन किया जाता है। एक बालक या किसी व्यक्ति का उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ उसका कंपैरिजन नहीं होता है। अब हम आकलन का अर्थ राय या निर्धारण भी होता है। और आकलन में हम जैसे शिक्षण से पूर्व भी आकलन कर सकते हैं बच्चे का, और शिक्षण के दौरान कर सकते हैं, और शिक्षण के पश्चात भी हम उस बच्चे का आकलन कर सकते हैं। अब आकलन की आवश्यकता एवं महत्व कि आकलन की एक विद्यालय में आकलन की आवश्यकता क्यों होती है, उसका हम अध्ययन करेंगे। सबसे फर्स्ट है विद्यार्थियों में आत्म समझ विकसित करने के लिए। आकलन से विद्यार्थी अपने आप को समझता है कि उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, उसकी क्या कमजोरी है, उसके गुण दोष का पता चल जाता है। मतलब एक विद्यार्थी को अपने स्वयं की समझ भी होनी चाहिए कि उसमें क्या कमी और क्या अच्छाई है। तो आकलन के माध्यम से विद्यार्थी स्वयं अपने स्थिति का पता लगा लेता है। फिर दूसरा है शिक्षक को विद्यार्थियों को समझने में। मतलब दूसरा है कि आकलन के द्वारा एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को पूरा समझ जाता है, क्योंकि आकलन में हम उसकी पूरी, जब से वो विद्यालय में प्रवेश किया है तब से हम उसकी स्थिति का ध्यान में रखते हैं। तो एक टीचर को भी स्टूडेंट का पूरा ज्ञान होता है कि मेरा ये स्टूडेंट कैसा है, इसकी स्वभाव कैसा है, इसकी आदतें कैसी होती है, इसके विद्यालय में समायोजन कैसा है, इसकी पढ़ाई का लेवल कैसा है, क्या इसकी कमजोरी क्या चाहिए। तो एक शिक्षक भी एक विद्यार्थियों को पूरी तरह समझ जाता है आकलन के माध्यम से। फिर विद्यार्थियों की अभिप्रेरणा के लिए कि आकलन के माध्यम से विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा भी मिलती है, क्योंकि मैंने बताया था कि आकलन से पता चल जाता है कि बच्चे की रुचि क्या है, उसकी योग्यता क्या है। तो वो अपनी रुचि, योग्यता और आवश्यकताओं को जानकर वो अपने जीवन में अभिप्रेरित होता रहता है कि उसे क्या कार्य करना चाहिए, वो किसके लिए वह योग्य है। तो आकलन से माध्यम से विद्यार्थी मोटिवेट भी होते हैं। फिर अधिगम उद्देश्यों की जानकारी के लिए कि एक शिक्षक जो भी पढ़ाता है उससे पहले वह उसके उद्देश्य निर्धारित करता है। वह अपने विषय के चाहे सामान्य उद्देश्य हो या विशिष्ट उद्देश्य हो, तो वो उन्हीं उद्देश्यों को लेके चलेगा जिनमें उसके विद्यार्थियों की आवश्यकता है। वह उसमें ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल आदि विशिष्ट उद्देश्य को लेकर अपने पाठ योजना का निर्माण करेगा। और आकलन से उसे पता चलेगा कि हाँ, मैंने जो उद्देश्य निर्धारित किए थे, मैंने मेरे टीचिंग के लिए वो उद्देश्य पूरे हुए हैं या नहीं। क्योंकि आकलन में ये होता है
कि हम स्टार्टिंग से एंड तक का देखते हैं कि उसका क्या रिजल्ट रहा है। तो आकलन के माध्यम से टीचर को अपने उद्देश्यों की जानकारी भी हो जाती है कि जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने अपना ये टीचिंग कार्य किया है वो उद्देश्य उसका पूरा हुआ है या नहीं, क्योंकि वह अपने स्टूडेंट्स का तरह तरह से इवेल्यूशन करता है, देखता है, तो उससे उसके अपने अधिगम उद्देश्यों की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। फिर प्रभावी शिक्षण अधिगम के लिए आकलन, अब इतना सब कुछ हो रहा है तो प्रभावी शिक्षण अधिगम मतलब अब टीचर विद्यार्थी को जान रहा है, वो उसके उद्देश्य को भी निर्धारित कर रहा है, फिर उसका टीचिंग कार्य कैसा हो कि मेरे स्टूडेंट मेरे सामने कैसे हैं, उसकी आयु क्या है, उसका IQ लेवल क्या है, उसकी क्या रुचि है, क्या इंटरेस्ट रचनात्मकता है, वो सभी को जानकर उसकी पाठ योजना कैसी है, पढ़ाई जाने वाला पाठ कैसा है, तो उसको कैसे अच्छा पढ़ा सकता है, इसके लिए वो अच्छी से अच्छी टीचिंग मेथड का प्रयोग करेगा और उसे विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे उससे ये सारे उद्देश्यों की प्राप्ति होगी। वह जैसे सोशल साइंस वगैरह पढ़ा रहा है तो रोल प्ले मेथड लेंगे, सर्वे मेथड लेंगे, कोई विज्ञान पढ़ा रहा है तो उसे प्रायोगिक विधि लेंगे। तो इस प्रकार वो विभिन्न विधियों की सहायता से अपने शिक्षण को प्रभावित करता रहता है। फिर नेक्स्ट है संपूर्ण शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता के लिए। आकलन के माध्यम से एक शिक्षक अपने संपूर्ण शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता को जानता है कि वो पाठ्यक्रम से लेकर पाठ्यचर्या तक की उसको पूरी जानकारी रहती है कि ये जो सिलेबस बनाया गया है या जो समय सारणी बनाई गई है ये विद्यार्थियों के लिए अनुकूल है या नहीं है, विद्यार्थी अपने आप को सेटिस्फाइड कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, इसमें मुझे क्या चेंजेस करने हैं। तो पूरे अपने टीचिंग प्रोसेस, अपने टाइम टेबल, करिकुलम, सिलेबस आदि सभी को वह देखता रहता है, उसका इवैल्यूएशन करता रहता है और फिर वो उसका आकलन करता है, तो जिससे वह अपने संपूर्ण शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, क्योंकि आकलन के माध्यम से उसे गुण दोषों का पता चल जाता है। फिर छात्रों की छिपी हुई प्रतिभा को खोजने में आकलन से छात्रों में जो भी उनकी योग्यता है उनके अंदर निहित होती है वह एक टीचर उनको खोल लेता है, क्योंकि उन्हें आकलन से शिक्षक को पता चल जाता है कि उसके विद्यार्थी की कमजोरी, अच्छाई, गुण, दोष कहाँ उसमें सुधार कार्य है, क्या उसकी रुचि है, किस सब्जेक्ट में उसे आगे बढ़ना चाहिए, अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है तो मान लो कौन से वो व्यवसाय में जा सकता है। तो जो भी उसके अंदर प्रतिभा है उसका एक शिक्षक को पता चल जाता है आकलन के माध्यम से। फिर नैदानिक शिक्षण की योजना बनाने में, नैदानिक मतलब डायग्नोस करना, मतलब शिक्षक इतना कुछ कार्य कर रहा है तो उसे समस्याओं का भी पता चल जाता है कि हाँ मेरे सामने मुझे ये समस्या आ रही है, मेरे स्टूडेंट्स को ये समस्या आ रही है, तो अब मैं इसकी कैसे प्लानिंग बनाऊँ, कैसे कार्य करूँ कि ये समस्या दूर हो जाए। तो इस तरह आकलन के माध्यम से एक शिक्षण निदान निकाल लेता है कि ये समस्या आ रही है, फिर उस निदान का वह उपचार करता है। फिर लास्ट है हमारा विद्यार्थियों के मार्गदर्शन एवं परामर्श में सहायक होता है आकलन। आकलन के माध्यम से एक शिक्षक को भी पता चल जाता है और विद्यार्थी को स्वयं को भी पता चल जाता है कि मेरे में ये योग्यता है, और शिक्षक भी जान जाता है कि उसके विद्यार्थियों में क्या रुचि है, क्या योग्यता है, उसे भविष्य में किस ओर उसे अपने बढ़ना चाहिए कैरियर में। तो आकलन से एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को जानकर उसे उसी अनुसार एक गाइडेंस और काउंसलिंग देता है, जिससे वो सही मार्ग की ओर बढ़े और भविष्य में वो भटके नहीं। तो आज हमने ये आकलन की आवश्यकता और महत्व का अध्ययन किया। धन्यवाद।